मल्टीवर्स, ये नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जिनमें मल्टीवर्स का नाम आता है, जिनमें मल्टीवर्स के बारे में बताया गया है। इन फैक्ट मल्टीवर्स असल में है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मल्टीवर्स को लेकर बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का कहना है कि मल्टीवर्स वाकई में हो सकता है। अब ये मल्टीवर्स क्या है और कैसा है, यही सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर मल्टीवर्स की बात की जाए तो मल्टीवर्स एक ऐसी टर्म है जो कि अलग अलग यूनिवर्स की तरफ इशारा करती है। यानी हमारे इस यूनिवर्स के अलावा और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं, जिनमें हमारे यूनिवर्स में तो ग्रेविटी है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में ग्रेविटी हो ही ना, और लोग जमीन पर चलने की बजाय आसमान पर चलते हों या फिर चलने की बजाय उड़ते हों। खैर, मल्टीवर्स है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे यूनिवर्स में एलियंस भी होंगे, यानी कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि जब मल्टीवर्स को किसी ने देखा ही नहीं तो इसको लेकर लोग इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं? इस पर इतनी सारी साइंटिफिक थियरीज क्यों हैं? वेल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं अपने यूनिवर्स की, यानी दी कॉस्मोस की। जी हाँ दोस्तों, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, इस यूनिवर्स का नाम दी कॉस्मोस है। और ये कितना बड़ा है, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स का साइज जानने के लिए पहले हम अपनी गैलेक्सी के साइज को जान लेते हैं। दोस्तों, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, इसका नाम द मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, जिसमें हमारी पृथ्वी और बाकी के सभी प्लेनेट। लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन से लेकर 300 मिलियन तारे और हैं। इसके अलावा मिल्की वे के अंदर 100 मिलियन ब्लैक होल्स हैं, और मिल्की वे के अंदर 8 ट्रिलियन प्लेनेट्स हैं, जो कि एस मिल्की वे, ये सब एलिमेंट्स मिलकर भी मिल्की वे में सिर्फ 5% जगह लेते हैं। बाकी 90% जगह डार्क मैटर ने ले रखी है, और बची 5% तो वो इंटरस्टेलर गैस और डस्ट ने ले रखी है। यानी मिल्की वे इतनी बड़ी है कि इसके साइंस का अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट्स ने मिल्की वे का साइज निकाला है, जो 1 लाख लाइट ईयर में फैला है, और हमें मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर लगाने में 1 लाख साल लग जाएंगे, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। साइंटिस्ट का यह मानना है कि अब तक हम जितना भी यूनिवर्स देख चुके हैं, उसके अंदर ऐसी 2 ट्रिलियन यानी 2 खरब गैलेक्सीज और हैं, जिनमें से बहुत सी गैलेक्सीज मिल्की वे से भी ज्यादा बड़ी हैं। और जितना यूनिवर्स हमने अब तक देखा है, वो सिर्फ 1% है। बाकी का 99% यूनिवर्स अभी भी छुपा हुआ है। यानी हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, उसको भी हम अब तक सिर्फ 1% ही देख पाए हैं। और अब अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे यूनिवर्स के अलावा अरबों खरबों यूनिवर्स और है। और कुछ साइंटिस्ट्स तो ये भी मानते हैं कि मल्टीवर्स इनफिनाइट की कोई लिमिट नहीं, ये बस फैलता जाता है और कभी भी खत्म नहीं होता। मल्टीवर्स को लेकर वैसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे फेमस टर्म है वो है पैरेलल यूनिवर्स। अब ये पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है? उदाहरण के लिए, अगर आप इस ब्रह्मांड की पृथ्वी पर बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ठीक उसी समय आप किसी दूसरे ब्रह्मांड की पृथ्वी पर बैठकर शायद चाय पी रहे हों। किसी और ब्रह्मांड में ये वीडियो आप देखकर खत्म कर चुके हों, तो किसी और ब्रह्मांड की पृथ्वी पर आप छोटे बच्चे के रूप में खेल रहे हों। इस तरह जितने ही ब्रह्मांड हम सोच सकते हैं, उतने ही आपके अलग अलग रूप उन ब्रह्मांडों में मौजूद हैं। यूनिवर्स का टाइम अलग अलग हो गया। एक यूनिवर्स की टाइमलाइन में आप हो और दूसरे यूनिवर्स की टाइमलाइन में आप नहीं हो, और इसी चीज के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स, जिससे क्रिएट होती है अलग अलग टाइमलाइन। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत सारी मूवीज में देखने को मिलता है। अब अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की, तो उस मूवी के अंदर एक लड़की को दिखाया गया है जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। उस लड़की के पास अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर होती है, बट वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अलग अलग यूनिवर्स में भटकती रहती है। उस मूवी के मुताबिक जो कुछ भी हमारे साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में हो रहा होता है, वो हमारे सपने में आता है। इसका मतलब सपने वो आईने हैं जिनमें हमें अलग अलग यूनिवर्स में खुद की जरूरत दिखती है। उसे ही अगर बात करें फ्लैश मूवी की, तो उस मूवी के अंदर जब फ्लैश को पता चलता है कि वो लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट भाग सकता है, जिससे कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, तो ये सब देखने के बाद फ्लैश डिसाइड करता है कि वो वक्त में पीछे जाएगा और अपनी मरी हुई मां को बचा लेगा। लेकिन जैसे ही वो वक्त में पीछे जाकर फ्यूचर में वापस आता है, तो वो गलती से एक अलग टाइमलाइन में घुस जाता है, जहां उसकी मां तो जिंदा होती ही है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फ्लैश टाइम के साथ छेड़छाड़ कर देता है
जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स में फंस जाता है। वो पास्ट को तो बदल देता है, लेकिन पास्ट को बदलने की वजह से फ्यूचर भी बदल जाता है। अब आपको मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में काफी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।